गिर के खड़े होने में एक अलग ही सुख है राखी बेन, क्योंकि गिरते वही हैं जो अपने पैरों पे चलते हैं। घुटनों के बल चलने वालों के भाग्य में ये सुख नहीं होता। सच। सो क्या लेंगे मिसेस शाह? कॉकूवैन, कैसुले, बफ बर्गनन। आप तो वेजिटेरियन है ना? देन रैटेटुइल और पिस्टू। मेरे लिए पानी ठीक है। वैसे यहाँ गुजराती खाना बहुत अच्छा मिलता है। What? You mean ढोकलास and थेपलास? मिसेस शाह, ये इंटरनेशनल लेवल का क्लब है। हाँ, तो हमारा हिंदुस्तानी खाना भी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, पूरी दुनिया को पसंद है आजकल, इसलिए तो यहाँ भी मिलता है। वो देखिए, वो आते वक्त मैंने बाहर वो गुजराती फूड फेस्टिवल का बोर्ड देख लिया था। यहाँ क्या मिलता है ये आपको पता है, तो ये भी पता होगा कि इस क्लब की एनुअल मेंबरशिप कितने की है। यानी 1 साल की फीस? नहीं पता? 30 लाख। कितनी? 30 लाख। यानी आपके हस्बैंड की एनुअल इनकम से भी कई ज्यादा। मामा बड़ी, अब परेशान मत होइए। लेकिन मैं परेशान क्यों हो रहा था? क्योंकि मम्मी राखी आंटी के पास गई है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। वैसे राखी आंटी है तो बहुत प्रॉब्लमैटिक। आई जस्ट होप वो मम्मी को ज्यादा परेशान ना करे। काश कुछ और मांग लिया होता। क्या मांग रही थी बालिके? मुझे? यू विश। इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रही थी, पूरे मोहल्ले में सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कोई नहीं मिला। क्या आई तो तुम मिल गए। एक्चुअली मेरा फ्यूज उड़ गया था। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि तुम्हारा फ्यूज उड़ा हुआ है। आई मेंट टू से मेरे घर का फ्यूज। ओ, तो तुम्हें फ्यूज ठीक करने में हेल्प चाहिए? हेल्प नहीं, सिर्फ टूल्स चाहिए, बाकी मैं कर लूंगी। हाँ, मैं आए आधे घंटे में लौटा दूंगी। वैसे तो मैं इतना स्मार्ट हूं, इसके सामने मेरे दिमाग का फ्यूज क्यों उड़ जाता है? ये मैंने ऑलवेज रिमेम्बर रहेगा। तुम दोनों को देखकर मुझे भी मेरे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने भी अपनी जवानी में किसी लड़की को मदद नहीं की थी। मामा बड़ी हेल्प करनी भी नहीं चाहिए, वरना लड़कियों के भाव बढ़ जाते। एक तो उनकी हेल्प करो, ऊपर से उनकी बातें सुनो, और लड़कियों की हेल्प करने जाओ तो उन्हें लगता है हम उनमें इंटरेस्टेड है। और अगर लड़की सेम गली में रहती है और हम लोग अपने घर जा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। मैं तो आजकल लड़कियों को देखकर ही अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ। मैं भी पहले तेरी तरह ही सोच रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। ऐसा क्यों? मैं कभी किसी लड़की के पीछे नहीं गया, कोई लड़की मेरे पीछे नहीं आई। नतीजा ऑलवेज सिंगल क्लब में लाइफ टाइम मेंबरशिप। लेकिन अब तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाद इस क्लब का चेयरमैन तू ही बनेगा। हैं?
हुआ मिसेस शाह? 30 लाख सुन के होश उड़ गए? इतनी भी बड़ी रकम नहीं है। इससे कई ज्यादा हर साल हम हमारे इंटरनेशनल हॉलिडेज पे खर्च कर देते हैं। I mean विदेश घूमने में। Have some water. I think you need it. किंजल का तो टेस्ट आपको पता ही है। शॉपिंग भी लंदन जाके करती है और उसका स्किन केयर, हेयर, मेकअप, सैलून, ये सब का मंथली एक्सपेंस हर महीने 1 लाख के आसपास तो हो ही जाता है। और अगर मैडम को फिर स्पा करवाना हो तो वो अलग। इतना तो कुछ नहीं, हर साल 10 से 15 लाख वो अपने बर्थडे पार्टी पे खर्च करती है। आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, इसलिए आपको टोटल करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन इतना तो समझ गई होंगी ना आप कि आप लोग हमारे सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। औकात समझ में आ गई या और समझाऊं? आई थिंक आप जो बात करने आई थी वो अब करने की जरूरत नहीं है। माँ लक्ष्मी की आप लोगों के परिवार पे बहुत कृपा है। भगवान करे ये कृपा हमेशा बनी रहे। पर आप एक गलती कर रही हैं। बुरा मत मानिएगा राखी बहन, और पैसा अगर जेब में रहे ना तो ताकत होता है, पर अगर दिमाग में रहे तो कमजोरी बन जाता है। और आप पैसे को अपनी कमजोरी बना रही हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो ऐसी ही बातें करते हैं मिसेस शाह। पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता राखी बहन। आप मंदिर में हजारों के फूल चढ़ाती हैं, मैं अपने आंगन से तोड़ के चढ़ाती हूँ। भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो श्रद्धा देखते हैं। आप होटल में जाके हजारों का खाना ऑर्डर करती हैं, मैं घर में रूखी सूखी बना के खा लेती हूँ, पर भूख को उससे फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिर्फ रोटी देखती है। आप एसी की वजह से सोती हैं और मैं थकान की वजह से, पर नींद को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ शरीर का आराम देखती है। आप 100 रुपए की बोतल का पानी पीती हैं, मैं घर के नल का पी लेती हूँ, लेकिन प्यास को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ पानी देखती है। पैसा तो सिर्फ पैसे वाले देखते हैं राखी बहन, और कोई नहीं। और पैसे वालों के आधे पैसे तो ये दिखाने में खर्च हो जाते हैं कि उनके पास पैसे हैं। आपने बताया कि किंजल अपने दोस्तों को पार्टी देने में लाखों रुपए खर्च कर देती है, पर खुश तो वो मेरे दोस्तों के साथ ही होती है ना। आप किंजल को दुनिया में कहीं भी घर खरीद के दे सकती हैं, पर फिर भी वो मेरे ही घर के सपने देखती है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में हर चीज की शॉपिंग नहीं होती। आज भी प्यार, परिवार और रिश्ते बनाए जाते हैं, कमाए जाते हैं, निभाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। पर ये बातें तो आप अच्छी तरह से समझती होंगी, क्योंकि आप भी तो बिल्कुल मेरी जैसी। आप विदेश घूमने जाती हैं और मैं अपने आंगन में तुलसी माँ की परिक्रमा करके पूरा संसार घूम लेती हूँ। बस आप और मेरे जैसी। किस एंगल से आप मेरी जैसी हैं? आप में और मुझ में बहुत फर्क है मिसेस शाह। नहीं राखी बहन, कोई फर्क नहीं है। आपकी बेटी भी दुखी है और मेरा बेटा भी।
आपकी बेटी भी रो रही है और मेरा बेटा वहां आंसू बहा रहा है। आपकी बेटी आपसे झूठ बोल के मेरे घर आई थी, मेरा बेटा घर छोड़ के आपके घर गया था। आपकी बेटी आपसे नाराज है और मेरा बेटा हमसे परेशान है। आपकी बेटी को तोसू के पापा की सैलरी, हमारा घर, हमारी गली कुछ नजर नहीं आते, और मेरे बेटे को आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपका घर, आपकी गली कुछ नजर नहीं आते। Still we are not same. सेम छे राखी बहन, एकदम सेम टू सेम। हम दोनों के बच्चों की हालात, दुख, तकलीफ, दर्द सब सेम है। हम अब भी एक जैसे हैं जब हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और हम तब भी एक जैसे होंगे जब हमारे बच्चे गुस्सा होके, हमसे परेशान होके घर छोड़ के चले जाएंगे और किसी मंदिर या किसी कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। हम तब भी एक जैसे होंगे राखी बहन जब हमारे बच्चे जाके अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे। वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे और हम उनके बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। नामकरण, मुंडन, किसी भी रस्म के लिए हमें नहीं बुलाएंगे वो। तब दादी भी रोएगी और नानी भी। आपने किंजल को किसी बड़े से अस्पताल में जन्म दिया होगा। मेरा तोसू तो एक छोटे से नर्सिंग होम में पैदा हुआ था, पर दर्द तो हमने एक जैसा ही सहा है ने। माँ का दर्द तब भी एक जैसा था, आज भी एक जैसा है और आगे भी एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि माँ अलग अलग हो सकती है पर दर्द कभी अलग नहीं होता। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं राखी बहन, बस एक चीज का फर्क है। ममता का फर्क। आप तोसू और किंजल की शादी नहीं करवाना चाहती और मैं उनकी शादी करवाना चाहती हूं, और ये मैं करवाऊंगी। मैंने अपने बेटे से वादा किया है और वो वादा मैं हर हाल में निभाऊंगी, क्योंकि बस प्यार और जंग में नहीं, ममता में भी सब जायज है। माफ कीजिए राखी बहन, मैं तो यहाँ तोसू और किंजल के रिश्ते के बारे में बात करने आई थी और बातों बातों में बात कहां से कहां चली गई। आज तोसू और किंजल हमारी मर्जी से, हमारी खुशी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कल को वो हमारे खिलाफ जाके भी शादी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उन्हें अपना आशीर्वाद दे दें। तो बोलिए राखी बहन, आप इस शादी के लिए तैयार हैं? तो और एक ठंडा पी लो। अभी तक बहू का फोन नहीं आया है, पता नहीं वहाँ कितनी नाक कटवा रही होगी। दीदी मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी तो शुभ बातें किया करो।
हेलो बा। वहीं रुक जा। खबरदार जो घर के अंदर पैर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, पहले तू अंदर आएगी, तेरे पीछे पीछे तेरी अंग्रेजी मीडियम मोम अंदर आएगी, फिर वो अंग्रेजी में तमाशा करेगी। इस बार अगर उसने अंग्रेजी में तमाशा किया ना तो मैं गुजराती में तमाशा करूंगी। बा प्लीज एक बार पारितोष से मिलने दीजिए। मिलना है ना तो पहले जाके तेरी कोचिंग क्लास वाली मोम से लिखित में परमिशन लेकर आ। तोशु जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मामा जी? मम्मी आ गई क्या? किंजू बेबी, तोशु, ये लैला मजनू वाला मिलन मेरे सामने करते हुए शर्म नहीं आती है? हाँ, जो भी बात करनी है दूर दूर से करो, और वो भी मेरे सामने। बात करनी है कि नहीं? नहीं करनी है तो आओ जो, बाय। आई मिस यू बेबी। हे भगवान, ये सुनने के पहले मेरे कान क्यों नहीं छीन लिए? क्या हुआ दीदी? सिर्फ बेबी सुन के ही तुम डर गई? अरे अभी तो और भी सुनो। बाबू, बाबू सोना, जानू, मेरे बाबू ने थाना थाया। ये भी सब सुनने के लिए तैयार हो तुम? आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। मॉम मुझे यहाँ पे आने ही नहीं दे रही थी। वो तो मॉम घर पे नहीं थी, इसलिए मैं पापा से परमिशन लेके तुमसे मिलने आई हूँ। आई वाज सो वरीड अबाउट यू। अब प्रॉमिस मी, आपसे तुम ऐसी कोई स्टुपिडिटी नहीं करोगे, ऐसे तुम कभी गायब नहीं हो जाओगे। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस नहीं करूंगा। मेरी कसम। तुम्हारी कसम। मैं भी ना तोशु को अपनी कसम खिलाऊंगी। रहने दो दीदी, आजकल के बच्चे है ना दादी की झूठी कसम भी खाते हैं। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झगड़ा किया। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ दीदी? चिंता मत करो बच्चों, अनुपमा राखी बहन से मिलने गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप सो। आप तोसु और किंजल को अपना आशीर्वाद देंगे? इतनी बिजी थी कि अपनी माँ का कॉल तक नहीं आंसर कर पाई तुम? किंजल के लिए अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के आपके सामने। Just tell your mother to leave. इन्हें मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप नहीं चाहती है मैं पारितोष से मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगी। मैं उससे बात भी नहीं करूंगी, तो फिर मैं बात आपसे भी नहीं करूंगी। बोलिए राखी बहन, आपकी हाँ है या ना? हाँ। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी के लिए। तो ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए समधन जी, लीजिए। आप मिठाई लेकर आई हैं? आपको कैसे पता कि मैं हाँ बोलूंगी? वो मेरी माँ ने सिखाया है कि घर से कभी अकेले नहीं निकलते, हमेशा उम्मीदों को साथ में लेकर निकलते हैं। और सपने तभी सच होते हैं ना जब आप पहले सपने देखो। तो मैंने सपना देख लिया और उम्मीद जोड़ ली। आगे का काम मेरा पार्टनर संभाल लेता है। पार्टनर? हाँ कान्हा जी, मेरे अच्छे बुरे सुख दुख धूप छाव हर चीज के हिस्सेदार। कभी दुख होता है नहीं तो मैं उनके साथ बांट लेती हूँ, और खुशियां आती है तो सबसे पहले उनके साथ बांटती हूँ। लेकिन आज मैं उनसे पहले अपनी समधन के साथ बांटूंगी। लीजिए। एक्सक्यूज मी, गेट मी स्पून प्लीज। अरे छुरी चाकू से ऑपरेशन करके खाया तो क्या लड्डू खाया आपने। लीजिए समधन जी, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। बधाई हो, बधाई हो।
किंजल और तोसु ये खबर सुनेंगे तो खुशी से भूले नहीं समाएंगे। अच्छा सुनिए ने, हम कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के उनकी सगाई कर देते हैं और उसके बाद जो अच्छा मुहूर्त होगा उसमें शादी कर देंगे। कैसा रहेगा समधन जी? कान्हा जी, आपकी कृपा से समधन जी ने हाँ कर दी। मेरे तोसु का रिश्ता हो गया। थैंक यू, थैंक यू। रिश्ता माय फुट। मैंने हाँ की है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किंजल भागकर शादी करे। ये सगाई तो होगी पर शादी नहीं, क्योंकि शादी मैं होने नहीं दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।